जय जगन्नाथ। जय पंचसखा। सत्य मणिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज हम विचार रखेंगे 2024 में क्या होगा। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। बहुत सारे भाई और माँ लोग वो व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं, भैया बताइए कि 2024 में क्या होने वाला है। पहले जो शास्त्रों में लिखा है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, परंतु ये 100% सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? एग्जैक्टली मालिका में जो ठार गार का हिसाब से लिखा है ये भगवान को मालूम है और पंचसखाओं को मालूम है। और संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो वो पहले बताएगा इसी दिन ऐसा होगा। ये एग्जैक्टली नहीं होगा परंतु एग्जैक्टली इसी दिन इसी समय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि प्रभु कल्किदेव धरावतरण कर चुके हैं। जब आए हैं तो वो अपना हिसाब से काल को रोक के, समय को रोक के काम करेंगे। जैसे किसी भी एस्ट्रोलॉजर का बात सत्य नहीं होगा, किसी भी फ्यूचर प्रेडिकास्ट करने वाला लोगों का सत्य नहीं होगा। जो ज्योतिष शास्त्र करते हैं, गणना करते हैं, किसी का बात सत्य नहीं होगा, परंतु महापुरुष का वाणी सत्य होगा। जैसे प्रभु जयद्रथ को मारने के लिए महाभारत युद्ध में ये सूर्य को सुदर्शन चक्र में ढांक लिए, तो दिन को रात कर दिए, फिर रात को दिन करके जयद्रथ को मारे। ऐसे हिसाब से प्रभु समय और काल को रोककर धर्म संस्थापना का कार्य करेंगे। जैसे साधारण लोगों को भी ज्ञान नहीं होगा। ये कलियुग का लोग बहुत चालाक है। यदि उनको बता दिया जाएगा कि भाई कल समुद्र आने वाला है 300 किलोमीटर, तो लोग क्या करेंगे? रातों रात 300 किलोमीटर का दूर भाग जाएंगे और सरकार इनको भी दूसरा जगह पर शिफ्ट कर देगा। परंतु ऐसा कुछ नहीं होगा। जब होगा किसी को भी पता नहीं चलेगा। और महापुरुष इसीलिए बोले हैं, हेला हेला बोली मही उछुड़ीबा हेला रे काटी वेदिना हरि भाव रस केही न बुझिबे कर्म कांड हे बोलीना। अब महापुरुष बोलते हैं जब हो जाएगा तब सब लोग बोलेंगे अरे ऐसा हो गया, हमको कोई साधु पंचसखा प्रभु जी का कृपा हुआ था, हमको सुनने के लिए मिला था, ये मालिका में ऐसा ऐसा चीज लिखा था, हमको कोई बताया था। हम सोच रहे थे नहीं होंगे, परंतु हुआ। और इसी समय कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विनाश का समय पर बुद्धि विपरीत होगा तो कोई भी कर्म नहीं कर पाएंगे, बच नहीं पाएंगे। कली का संघर्ष तो ऐसे होने वाला है। हम कुछ कड़वा सच बोलते हैं, किसी को अच्छा लगे या किसी बुरा लगे। अभी कड़ी सबका ऊपर प्रवेश कर चुका है, सबका ऊपर। प्रभु जी जब जन्म हुए, जो मालिका में हमें पढ़े थे, 2 लोगों को छोड़कर संसार में जो भी लोग हैं सबको कड़ी ढांक दिया है, सबको कड़ी उनको कब्जा कर लिया है। वो दोनों लोग हैं प्रभु जी की पिता माता। वो दोनों को कड़ी स्पर्श नहीं करेगा, वो शास्त्र में लिखा हुआ था। और उन दोनों को छोड़कर संसार में सबको कड़ी स्पर्श करेगा। आज हम देखते हैं जो संसार में चलता है, अभी एक ही लोग बच्चा नहीं है, भगवान को छोड़कर सभी को कड़ी स्पर्श कर चुका है। तो सब माया में भ्रमित हो रहे हैं, सब लोग माया में भ्रमित हो रहे हैं। तो ऐसा केवल भगवान का ऊपर भरोसा रखे, अपना अंतर आत्मा जो बोलता है इसी को पालन कीजिए। धर्म क्या है उसको पालन कीजिए, सत्य क्या है उसका अनुसंधान करो, क्योंकि ये संसार सत्य पे चलेगा, असत्य पे नहीं चलेगा। जो लोग असत्य बोलते हैं, असत्य को समर्थन करते हैं, असत्य का रास्ता में जाते हैं, वो अधर्मी और पापी और दुराचारी।
कोई बोलेगा भाई ऐसा करो धर्म होगा, तो भगवान आपको ज्ञान दी है, बुद्धि दी है, विचार दिए हैं। तो भगवान बोले तुमको तुम्हें ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, विचार करने का क्षमता भी दिया, और सबसे अच्छा प्राणी मनुष्य रूप में जन्म दिया, फिर तुम क्यों गलती करते हो? यदि तुम गलती करते हो तो पाप तुम्हें ही लगेगा, हमको नहीं लगेगा। तो आज के जो प्रसंग है 2024 में क्या क्या हुआ है और क्या होने वाला है। 2024 में देखो अभी पक्ष क्षय हो रहा है, जैसे 13 दिन का पक्ष पड़ता है। और महापुरुष क्या लिखे हैं, 2005 में ऐसा हुआ था, 2013 में भी पक्ष क्षय हुआ था, 2021 में भी 13 दिन का पक्ष पड़ा था, 2005 में 13 दिन का पक्ष पड़ा था, 2013 में, 2021 में, 2024 में, इस साल भी पक्ष 13 दिन का पक्ष पड़ता है। तो महापुरुष इस 13 दिन का पक्ष के बारे में क्या लिखे हैं, क्या क्या घटना घटने वाला है। और महापुरुष अच्युतानंद बोलते हैं 13 दिन पुणी पक्ष होइबा 23 थर पक्ष क्षय जीवा 13 लक्ष हाण खाइबे वीर 13 8 हेतुकु कर तत्व कथा एही सार रे एतिकी बेलाकु बुद्धि हजि जीव कर एथकु विचार रे। और महापुरुष अच्युतानंद बोलते हैं ऐसे पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष वो 15 दिन में पड़ता है, और पक्ष क्षय हो जाता है तो 14 दिन, 16 दिन और कभी कभी 13 दिन होगा। इसी का वजह से महापुरुष लिखे हैं 23 थर 23 टाइम्स पक्ष इससे क्षय हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी वजह से क्या होगा, 13 लक्ष हाण खाइबे, 13 लाख लोग हाण काट में जाएंगे, लोग लोगों को मारेंगे, अस्त्र पकड़कर मारेंगे, ऐसा कर्म करेंगे। इसमें 13 लाख लोग मरेंगे इसी वजह से। और ये कितना बार होगा, 13 13 8 को धरो, 13 13 26 और 8 34 टाइम्स होगा। ऐसा 34 थर ऐसा घटना घटने वाला है, जिस वजह से 13 लाख लोग मरेंगे। और महापुरुष इसको स्पष्ट भाव में लिखे हैं। और तेती की बेड़ों को बुद्धि अजि जीव, इसका मतलब इसी सही समय पर सबका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, विचार करने की क्षमता भी नहीं रहेगा, क्या करे क्या नहीं करे। ये मेरा तत्व ज्ञान सब विचार में रखे, अपना अंतर में रखे। और महापुरुष अच्युतानंद अपना ग्रंथ तत्वबोधिनी में बोलते हैं 13 दिन पक्ष निश्चय पड़िबे गो सही जल नड़े होइबे का दही। और जब 13 दिन का पक्ष पड़ेगा, और महापुरुष अच्युतानंद बोलते हैं क्या होगा फिर, ना किछि जल अनड़े होइबे का दही, अर्थात जल प्रलय होगा, अनड़ मतलब अग्नि प्रलय होगा। बहुत स्थान में ये बाढ़ आएगा, बादल फटकर बारिश में बहुत लोग का धन जीवन नष्ट होगा, और आपका अग्नि प्रलय होगा, जैसे बहुत सारे जगह पे आग लगेगा, इससे होगा। और क्या होगा, जो पक्ष क्षय होता है, 13 दिन का पक्ष पड़ता है, इसमें राष्ट्र भंग होता है। जैसे उड़ीसा का बहुत सारा करप्शन हो रहा था सरकार का वजह से, उड़ीसा में नवीन पटनायक का सरकार स्वच्छ शासन था। फिर जो शासन क्षमता में रहे वो शासन नहीं कर रहे थे। शासन कौन कर रहा था, ऑफिसर ब्यूरोक्रेट शासन कर रहे थे, और बहुत सारे लोग करप्टेड थे, जिनका वजह से आज शासन भंग हुआ है। तो ये प्रभु जी का एक आशीर्वाद है। आप बोलेंगे क्यों, ये जब 13 दिन का पक्ष पड़ेगा राष्ट्र भंग होगा। इसका मतलब
शासन क्षमता के और कोई आ सकता है। तो इसी वजह से उड़ीसा का शासन बिगड़ गया और बीजेपी सरकार, एक नया सरकार आ गया है। और सबसे बड़ा बात 2024 में क्या हुआ, मर्यादा पुरुष श्री रामचंद्र का अयोध्या में पुनर्स्थापन हुआ। ये देश के लिए एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है, सत्ययुग का संकेत है। और क्या, और महापुरुष लिखे हैं 24 रे घोर कली उपजीव बाबू, मतलब इस 24 अंक में कली होगा। हिंदू मुसलमान के बीच भी एक कली धीरे धीरे उग्र को लेगा। और क्या होगा, राष्ट्रों राष्ट्रों के बीच, जैसे भारत का शत्रु देश चाइना, पाकिस्तान, इसी देशों का साथ रिश्ता भी थोड़ा खराब होगा और संघर्ष भी होगा। 2024 ये शुरू होगा। और क्या हुआ, और महापुरुष लिखे थे যেদিন বিরজা স্থান ছাড়িবে ଆଉ ভীম সিংহ নাদ হেব গর্ভস্থিত শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে भुवनेश्वर पूजीव। और महापुरुष अच्युतानंद लिखे हैं जब उड़ीसा का बिरजा क्षेत्र में जो माँ बिरजा देवी बैठे हैं, जो जोगमाया स्वरूपिणी हैं, उनको कुछ दुष्ट लोग, उड़ीसा का सरकार में रहने वाला कुछ दुष्ट लोग उसको क्या करेंगे, स्थानांतरण करेंगे, माँ बिरजा मूर्ति को हटा देंगे आस्थान से। और उसी वजह से क्या होगा, भगवान कल्की देव गर्भ में आएंगे, जन्म होंगे, उसका बाद भुवनेश्वर आके रहेंगे। तो मालिका में लिखा हुआ था। परंतु जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनका राजनीति खत्म हो गया। जब बीजेडी का नवीन पटनायक का सरकार चला गया तब उन्होंने प्रभु उनको दंड स्वरूप उनको क्षमता भी उठाया। तो मालिका में ऐसा बहुत सारा चीज लिखा है। तो अगले समय पर क्या होगा ना, दुष्ट लोगों को दंड दिया जाएगा। जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार का जो गवर्नमेंट है, इस सरकार में ऐसे कुछ पदक्षेप लेंगे जिस वजह से एक समदंड व्यवस्था होगा, सब लोगों को दंडित किया जाएगा। फिर बहुत सारा दुष्ट और मृक्ष लोग बच जाएंगे। उन लोगों के लिए भगवान कल्की अपना खड्ग पकड़ कर दुष्ट लोगों को विनाश करेंगे। तो महापुरुष ऐसा ऐसा कड़वा सच बोले हैं जिस वजह से ये आज होने जा रहा है। जगन्नाथ मंदिर ब्यूरोक्रेट का कब्जा में था, उड़ीसा का शासन व्यवस्था ब्यूरोक्रेट के कब्जा में था। अभी भगवान जो समय है सत्य का परिप्रकाश होगा। ये 2024 सत्य का परिप्रकाश होगा, प्रभु आत्म प्रकाश करेंगे। तो मालिका में जो जो वाणी लिखा गया है वो सत्य सत्य त्रिवार सत्य, उसको टालने वाला कोई नहीं है। और महापुरुष इसीलिए बोले सीता ठाकुराणी असती होइबे अब पर्वते फुटिब कहीं अच्युत वचन आनंद होइब पाषाणर गार। और महापुरुष बोलते हैं माँ सीता ठाकुरानी को सब लोग असती बोलेंगे, कलियुग का लोग असती बोल सकते हैं, ये हो सकता है। परंतु मेरा जो वाणी है ये पत्थर का घाट, पाषाण का घाट, इसको हम टाल नहीं सकते हैं। ये सत्य सत्य चिरंतन सत्य है। और 2024 में सबसे बड़ा बात, भगवान कल्की देव को सूक्ष्म या स्थूल रूप में जो जो भक्त है सब दर्शन करेंगे। भगवान का सूक्ष्म रूप या स्थूल रूप में जितना भी भक्त लोग हैं सब दर्शन करेंगे। ये भक्त लोगों के लिए एक अच्छा खबर है। और किसी भी तरह ये सत्य को कोई रोक नहीं सकता है। ये सत्य सत्य सत्य, भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं और ये कड़ी बहुत प्रतिरोधक करते हैं। इस बच्चा को भी प्रतिरोध करता है। यह प्रभु का परिप्रकाश जैसे भी होगा 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 होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता है। क्यों होगा? और महापुरुष लिखे हैं
सत उपजीव सत रूप। ये जो 2024 में भगवान कल्कि जी का 17 अंक होगा। हम अगले समय पर विचार रखेंगे। भगवान कल्कि देव जन्म से जब शुरू करेंगे तभी ये अंक का प्रमाण रखेंगे, तथ्य रखेंगे। जो शास्त्र में लिखा गया है सबके लिए नहीं, केवल भक्त लोग के लिए है। जब सत्य उपजीव सतर, और महापुरुष बोले हैं 17 अंक 2024 का, और 3-4 महीना के बाद प्रभु जी का 17 अंक चलेगा। जब 17 अंक चलेगा ये सत्य का परिप्रकाश होगा। सत्य कौन है? सत्य है प्रभु। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसको रुकने वाला कोई नहीं है। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। अगले समय पर हम विचार रखेंगे, भगवान कल्कि जी का बारे पूरा जानकारी रखेंगे, धीरे धीरे रखेंगे। जय जगन्नाथ, जय पंच संक्रांति।